हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लेके आया हूँ ट्यूबरकुलोसिस का केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन दोनों भी लिख सकते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग पहले देखेंगे पेशेंट बायोडाटा, नेम ऑफ द पेशेंट, एज, उसका सेक्स, वार्ड या बेड नंबर क्या है, फिर मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फिर एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। अब एड्रेस अपना डाल देना और सोर्स ऑफ हेल्थ केयर कहाँ से ले रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग, आप जिस हॉस्पिटल में काम किए उसका अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मेरे कॉलेज का अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट है ये, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा। इसको देख के आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए फैमिली इनकम, फिर डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ केयर एंड का भरा हो। मिनिमम 5 से 6 दिन तक हम केयर देते हैं पेशेंट को केस स्टडी में। फिर हम प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है वो है, क्या पेशेंट बोल रहा था वो, फिर फाइनल डायग्नोसिस क्या किया वो उसका, ट्यूबरकुलोसिस है फाइनल डायग्नोसिस, पल्मोनरी टीबी। फिर चीफ कंप्लेंट क्या लेके आया पेशेंट, वो कितने दिन से उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो सब है। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस में हम देखेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट का। हाँ, तो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री पूरा लेने के बाद हम फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में जाएंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कुछ होगा तो लिखेंगे, नहीं तो हम नहीं है करके लिख देंगे ऊपर। फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है वो लिखेंगे। फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फिर फैमिली कंपोजिशन लिखेंगे। इसमें फैमिली कंपोजिशन में कितने फैमिली मेम्बर्स है सब। फिर फैमिली ट्री आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। फिर पर्सनल हिस्ट्री में न्यूट्रिशन हिस्ट्री आएगा, एलिमिनेशन हिस्ट्री आएगा, फिर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आ जाएगा, फिर फिजियोलॉजिकल स्टेटस, फिर वैल्यू एंड बिलीव कुछ आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। पर्सनल हैबिट क्या क्या है पेशेंट के, स्मोकिंग करता है या कुछ टोबैको या ड्रिंकिंग वगैरह, और स्लीपिंग पैटर्न क्या है वो भी। फिर आते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन में। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम पूरा फिज़िकल एग्जामिनेशन लिखेंगे, हेड टू टो तक पेशेंट का क्या क्या फिज़िकल एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। और फिर पोस्चर आ गया, पर हाइट एंड वेट का बीएमआई भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर कितना है, स्किन कंडीशन है, फिर आई आ गया यहाँ पर, फिर ईयर्स, नोज़, माउथ, नेक, पूरा फिज़िकल एग्जामिनेशन पूरा। हाँ, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, फिर समझ में आ जाएगा। फिर आएंगे केस स्टडी का मेन पॉइंट, मतलब ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे ट्यूबरकुलोसिस का पूरा। फिर इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखेंगे। पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब जितना हो सके, मैंने शॉर्ट में लिखा था, काफ़ी था। फिर हाँ, फिर यहाँ पर फंक्शन ऑफ लंग्स लिखा मैंने। फंक्शन ऑफ लंग्स के बाद डायग्राम है लंग्स का, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर इंसिडेंस है ये, इंसिडेंस लिखेगा। टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जितने भी टाइप्स है उतने लिखे। मेरे पेशेंट को ये ट्यूबरकुलोसिस हुआ, पल्मोनरी टीबी हुआ तो। फिर बोन ट्यूबरकुलोसिस है, लिम्फ नोड वाला ट्यूबरकुलोसिस है, रेनल ट्यूबरकुलोसिस, जो भी है ईटियोलॉजी है। रिस्क फैक्टर में हम इसे लिखेंगे। बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर दोनों साइड में लिखेंगे, मतलब केस स्टडी में ये लिखना पड़ता है। फिर ये सब उसके अकॉर्डिंग, डिसीज के अकॉर्डिंग लिखने के बाद फिर पैथोफिजियोलॉजी पे आएंगे। पैथोफिजियोलॉजी होने के बाद फिर 2 पेज पैथोफिजियोलॉजी होगा। फिर क्लिनिकल फीचर है। क्लिनिकल फीचर के बाद हम इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है देख लें। और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्योंकि हम ऐसे और भी केस स्टडी या केयर प्लान की वीडियो डालते रहेंगे, जिसमें आप समझ पाएंगे कि इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ये हो गया पूरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।
और मेडिकल मैनेजमेंट, पेशेंट पिक्चर और बुक पिक्चर दोनों लिखे। नर्सिंग मैनेजमेंट है। फिर मेडिकेशन में आएंगे हम। मेडिकेशन में क्या क्या मेडिकेशन देखिए वो पूरा लिख के मैंने 5 मेडिकेशन यहाँ पर लिखा, और 5 में से कितने 5 जो भी एक्सप्लेन किया हो, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो मेडिकेशन हो गया। अभी है सेकेंड वाला मेडिकेशन। फिर थर्ड मेडिकेशन। थर्ड के बाद है फोर्थ वाला मेडिकेशन। इसमें पूरा ड्रग नेम, डोज, फ्रीक्वेंसी, रूट, मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लिख के है, तो आप ये देख के लिख सकते हैं आराम से। फिर ड्रग देखें, इसमें भी वैसे ही सब 3 एक्सप्लेन करके लिखे तो भी काफ़ी होते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस पाएंगे अभी। नर्सिंग डायग्नोसिस में पेशेंट कंप्लीट और नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें 5 लिखे हमने, 5 लिखे और उसमें से 3 एक्सप्लेन किए हमने। फर्स्ट के 3, ये वाला फर्स्ट है, देख लीजिए अच्छे से। इसे आराम से लिख सकते हैं, तभी हार्ड नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो उसका सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा सब लिख के उसमें ऐसे पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस गोल है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और फिर आएंगे हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में उसका डाइट, रेस्ट एंड स्लीप, एक्सरसाइज क्या है उसका, मेडिकेशन, हैबिट्स, एनवायरनमेंट पूरा लिखेंगे, फॉलो अप भी देंगे। फिर आएंगे प्रोग्नोसिस पे। प्रोग्नोसिस देख लीजिए आप, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है इसको। फिर समरी पे आएंगे, हमने क्या क्या पूरा देखा वो सब लिखेंगे। फिर कंक्लूजन है यहाँ पे। फिर लास्ट में कंक्लूजन तक ही है। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं हम कहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।